तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले की वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट करा दिए थे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहा गया है कि 0.99999 मतलब डॉट डॉट इस तरह से बढ़ते जा रहा है ना, को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। मतलब इसको क्या करने के लिए कहा गया है, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए कहा गया। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखे थे उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि माना x इक्वल टू 0.999। अब इस तरह से बढ़ते रहेगा। हम यहाँ 4 ठो 9 लिए, अब जितना मर्जी आप उतना ले सकते हैं। अब यहाँ पर मान लिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। आपको याद होगा कि 0.99 करने का मतलब क्या हो गया कि ये 0.9 के ऊपर क्या है, रैकरिंग है, इसलिए केवल 9999 बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, एक अंक पर रैकरिंग है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो चलिए दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। इधर 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x हो जाएगा। इधर भी आपको 10 से गुना कर देंगे, देना सर 0.9999 है ना। 10 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। और इधर 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव है, आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो हो जाएगा 9.999। लेकिन यहाँ 3 ठो 9 है ना, पॉइंट के बाद कितना 9 है, 3 ठो। लेकिन हम यहाँ 4 ठो ले लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में हम पॉइंट के बाद 4 को ले लिए थे, है ना। क्यों, क्योंकि क्या है, 9 पर रेकरिंग है, हम अपनी मर्जी से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पॉइंट के बाद 4 को 9 ले लिए। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए अब इसमें घटाते हैं। क्या करना है, समीकरण बड़ा वाला में से समीकरण छोटा वाला घटाना है। तो बड़ा है 10x बराबर 9.9999 है ना। अब उसके बाद समीकरण 2 क्या है, यह समीकरण 2 में हम 1 को घटाएंगे। समीकरण 1 है x इक्वल टू 0.999, यह है समीकरण 1। और दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 10x में 1x तो बचेगा 9x। और इधर 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0 पॉइंट, और 9 का 9। आपको याद होगा कि जो डेसिमल के बाद जो होता है पॉइंट नहीं होता है, तो क्या बचेगा 9। और ये 9 इधर गुने में, इधर आके क्या हो गया, भागे में। और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, x का मान 1 बचेगा। तो आपका क्या हो गया, 1/1। देखिए यहाँ भी 9 कम 9, 9 कम 9, 1/1 आ गया। मतलब यह जो है p बाई क्यू के रूप में हो गया। इसको हम लिखने के लिए कहा गया था, तो p बाई क्यू के रूप में क्या किए, हम व्यक्त कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराना कब आना शुरू होगा, तो पता कब चलेगा, जब इसको हम भाग देंगे, है ना। जब इसे हम भाग देंगे तो पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 को उतारना है। जो 1 जो आपका 17 है, यानी आपको 17 से डिवाइड कर देना है 1 को। तो देखिए कितना बार में जाएगा, 0 से पहले भाग जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ 1 आ गया, दशमलव दिए तो 0 हो गया। अब फिर 17 से भागा नहीं जाएगा, तो 0 बार में भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। दशमलव के बदले 0 देंगे तो 99 हो गया। 17 × 5 = 85 होता है। उसके बाद घटाएंगे तो ये बचेगा मेरा 15। फिर दशमलव के बदले 0 देंगे, है कि नहीं। तो इसके बाद कितना आएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 8 बार में जाएगा, 136 आया। कितना बचेगा, 14 बचेगा। फिर दशमलव बदले 0 देंगे, फिर जाएगा 17 × 8 = 136 जाएगा, है ना। इसके बाद कितना बचेगा, 4 बचेगा। दशमलव बदले 0 देंगे, 40 हो गया। 17 दूना 34। अब कितना बचेगा, 6 बचेगा। दशमलव बदले 0 देंगे तो 60 हो जाएगा। 17 × 3 = 51। अब कितना बचेगा यहाँ पर, 9। यहाँ पर कितना बचा, 9 बचा। अब 9 ध्यान से देखिए, 9 में हम 0 देंगे, दशमलव बदले, इसको हम यहाँ पर उतार दिए तो 90 हो जाएगा। 17 × 5 = 85, 85 गया। कितना बचा, 5 बचा। दशमलव बदले फिर 0 देंगे, 17 दूना 34, ये कितना बचेगा, 16 बचेगा। दशमलव बदले 0 देंगे, 17 × 9 = 153, कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर दशमलव बदले 0, 17 × 4 = 68, 68 गया, 2 बचा। दशमलव बदले 0 देंगे, 17 × 17, कितना बचेगा, 3। फिर दशमलव बदले 1 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30। 17 × 17,
कितना बचेगा 13, कितना बच गया 13, 13 ये दशमलव बदली, फिर यहाँ 13 हम उतार देंगे, दशमलव बदली 0 देंगे तो कितना हो गया 130, और भाग देंगे 17 सत्ते 119, तो 119 कितना बचेगा 11, दशमलव बदले 0 देंगे तो 17 छक 102, 102 आया, फिर कितना बचेगा 8 बच जाएगा, दशमलव बदले 0 80 हो गया, 17 छक 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद आएगा 17 चौक 68, कितना बचेगा 12 बचेगा, दशमलव देंगे 0 देंगे तो 120, 17 सत्ते 119, कितना बचा 1 बचा। आप ध्यान दीजिए यहाँ 17 से हम 1 को भाग देना शुरू किए थे, फिर 17 से मेरा 1 भाग आ गया है, इसका मतलब यह हुआ कि अब फिर से हम यदि 17 से भाग देंगे तो फिर वही संख्या रिपीट आएगा, 0 5 8 8 2 3 है ना, यानी ये जो पॉइंट के बाद जो आपको दिख रहा है ये 16 अंक, यानी फिर से ये रिपीटेड होगा, तो मतलब आपका 16 अंक जो है आपका अधिकतम पुनरावृत्ति हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व किए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि P/Q मतलब क्या हो गया, इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए आपको उदाहरण लेने के लिए कहा गया है ना, आपको कहा गया कि परिमेय संख्या का उदाहरण लीजिए जिसका जो P और Q पूर्णांक रहेगा और उसमें एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब एक के अलावा और किसी संख्या से दोनों संख्या भाग नहीं जाना चाहिए। तो इसका ढेर सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिए। P/Q के रूप में आपको लेना, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण के लिए ले सकते हैं उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ 2/5, देखिए यह एक परिमेय संख्या है और जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है और Q का मान जो 0 नहीं है कि नहीं, Q का मान 0 नहीं है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ 5 से अगर हम 2 को काटेंगे ना तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, भले ये दशमलव में कटेगा लेकिन पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये इसे एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और भी हो सकता है, 3/5, 5 से हम 3 को काटेंगे पूरा पूरी कट जाएगा, और जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है कि नहीं, P और Q क्या है पूर्णांक है। और हो सकता है 4/5 और यहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है। आप बोलेंगे इसका सार गुणनखंड भी एक होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से सार गुणनखंड एक होना चाहिए। तो देखिए 4 जो है केवल 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, 5 भी है केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, मतलब इसका इसका सार गुणनखंड जो है 1 है, क्योंकि 1 से 4 भी कटता है और 1 से 5 भी कटता है कि नहीं। और ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। आप बोलेंगे कि नीचे केवल 5 लिखना जरूरी है, आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, लेकिन शांत से कटना चाहिए। जैसे 9/2 ये भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं 7/2 ये भी हो जाएगा। आपका ढेर सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, आप अपने आप से लिख सकते हैं ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हो। अनुवसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है, वह बार बार कटते रहेगा, अनुवसानी अनावर्ती। तो देखिए आपको 3 गो संख्या का उदाहरण लेने के लिए कहा है, तो देखिए हम सॉल्यूशन करके 3 गो संख्या का ले देते हैं। पहला हो जाएगा आपका 2/7, क्योंकि 2/7 को काटेंगे ना तो ये 0.7 दूनी 14, उसके अब 7×8 56, 7×8 56 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, 7×5 35, 5 7 7 49, फिर 1 बचेगा, 7 एकम 7, इसके बाद फिर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, 7 चौके 28, फिर 2 बच जाएगा, फिर आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये फिर रिपीट होते रहेगा, मतलब इतना जाने के बाद क्या होगा फिर ये रिपीट होते रहेगा। ये 2/7 हो गया, 3/7 हो गया, ये भी कुछ आएगा, 4/7 हो गया। आपका 3 को केवल एग्जाम्पल लेने के लिए कहा गया था, तो 3 को एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ढेर एग्जाम्पल हो सकता है जिसका पुनरावृत्ति आएगा, अनुवसानी पुनरावृत्ति, पूरा पूरी नहीं कटेगा ना, और वह रिपीटेड होते रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही ईजी है। कहा गया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा। आपको प्रश्नावली 1.2 में आपको हम बताए थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे परिमेय संख्या लिखते हैं। 5/7 है और 9/11 है। तो देखिए
5/7 और 9/11 है कि नहीं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सेम संख्या से गुना और सेम संख्या से भाग दे देना है, तो भाई आप अपना क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे हम इसको शॉर्टकट बनाने के लिए नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 11/7 का क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यानी हर का एलसीएम नहीं, कितना हो गया, 77। आपको लिखने का तरीका ढेर सारा तरीका हो सकता है, लेकिन एक तरीका आपको बताते हैं। तो ये 5/7 को हम क्या करेंगे कि इसमें हर का लघुत्तम 77 आया है, तो ऐसा कौन सा संख्या गुना करेंगे कि हर में 77 आएगा, तो 11 से। तो ऊपर में भी करेंगे 11 से, तो 11×5 = 55 और 11×7 = 77। अब वो है 9/7। अब 9/7, अब ध्यान से देखिए, 9/7 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ 9/11 है, 9/11 करेंगे, यहाँ भी 9/11। अब 11/7 को गुना करेंगे 77 आएगा, तो 9×7 = 63 और 11×7 = 77। आप देखिए दोनों को, 55/77 को एक साइड लिखेंगे और ये 63/77 को एक साइड लिख देंगे, है ना। और इसके बीच में आपको 3 को लिखने के लिए कहा गया था, आराम से लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, 56/77, उसके बाद हो जाएगा 57/77, उसके बाद आपका हो जाएगा 58/77। आपको 3 को लिखने के लिए कहा गया था, 3 को लिखा गया, है ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है ना। तो चलिए आपको हम बताते हैं। √3 यहाँ पर √23 दिया है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख लिए हैं। ये देखिए √23 है, √23 है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका मतलब कह देंगे यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लिख देंगे यह अपरिमेय संख्या है ना, यह अपरिमेय संख्या है। बस क्या हो गया, खत्म हो गया। केवल बताना है आपको। नेक्स्ट है 225। 225 का टूट जाएगा, तो ये तो 15 × 15, 15 × 15 बराबर कितना, 225। और 2 को 15 मिला, 1 को 15 बाहर निकल गया। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये 0.3796, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि परिमेय है कि नहीं, तो ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डॉट डॉट नहीं है, ये पूरा अच्छी तरह से कटकर शांत है, इसलिए लिख देंगे कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप देखिए चौथा नंबर में देखिए डॉट डॉट आगे बढ़ा है, इसका मतलब और आगे कटेगा। 7 पॉइंट जो दिया है ना, 47857, इसका मतलब यह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लिख दीजिए अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। इसमें भी देखिए ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1.01 फिर 001 फिर 0001 इस तरह से करके दिया है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको हम कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्नावली 1.3 को आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। कहीं पर डाउट रहा तो आप डाउट क्वेश्चन को जरूर पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।